क्वेश्चन नंबर दीजिए। लवली इज़ आ विलेज, पेज 1 is a poem by Ajit Barua, 1926 to 2015. He is an Indian poet from Assam. His famous works are verses and songs to Brahmaputra and other poems and essays on literature. और सब भी होगा लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है। Lovely's village describes the beauty of the poet's village in Assam. The poem begins with the picture of a paddy field in Assam. ये कोलन है, दो डॉट है। The swift rustle of the sheaves of paddy breaks on the blanks of my eardrum. फिर से the swift rustle of the sheaves of paddy breaks on the blanks of my eardrum. अटिया हम लोग कहते हैं, ये एक बंच ऑफ पैडी को सूखा, जब पैडी धान सूख जाता है इसको बंच बना के अटिया उसको तो पटकता है, उसको तो थ्रैश इट एंड देन द पैडी कम्स आउट। ये है ब्रेक, उसको कान में सुनाई पड़ता है। नाउ वी कम टू पेज 2। देखिए, राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। राइस इज ऑब्टेन फ्रॉम पैडी फील्ड्स ऑफ असम। राइस यहाँ से पैडी फील्ड से भी होता है। इन एन आर्टिस्टिक वे द पोएट अजीत बरुआ कनेक्ट्स असम टू इंडिया। जोड़ देता है, इंडिया का पैडी स्टेपल फूड है, यहाँ पर राइस कल्टिवेशन होता है, कनेक्शन हो दिया है दोनों में। दे आर रिलेटेड, दे आर वन। इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेहरू का कोटेशन यहाँ दे सकते हैं, पंडित नेहरू। द पोएट मेंशंस मेनी टेस्टी फूड आइटम्स ऑफ असम। खूब बढ़िया बढ़िया भोजन वहाँ पर है, टेस्टी फूड। पल्प ऑफ कोकोनट, नारियल का कोकोनट। बाहू फिश बहुत नामी है। जैक फ्रूट, कटहल। शुगर केन जूस बहुत मीठा होता है। एंड प्लांटन, कच्चा केला। वी आर रिमाइंडेड ऑफ कीट्स ओड टू ऑटम। हम लोग किसको याद करते हैं? कीट्स के ऑटम को याद करते हैं। ऑटम, कीट्स मेंशंस एप्पल्स एंड गोड्स। उसकी कविता में एप्पल है, गोड है, कदीमा। ग्रेप्स एंड हनी। पेज 2 हो गया ना, कम टू पेज 3। देखिए, क्लैमी सेल्स और बीज शो द सेंसुअस क्वालिटी ऑफ कीट्स। क्लैमी, लटलटा। अब सेंसुअस क्या होता है? अजीत बरुआ ऑल्सो हैव सेंसुअसनेस इन लवली इज आवर विलेज। इसमें भी सेंसुअसनेस है। अब सेंसुअस दिस मीन्स, इसका माने दिस मीन्स दैट द पोएम गिव्स प्लेजर टू आवर 5 सेंसेस, ईयर्स, नोज, टंग, आईज एंड टच। इसको आनंद है, इसको कहते हैं सेंसुअसनेस। We feel pleasure when we remember in the Indian summer the hand fan of bamboos. गर्मी में ये क्या कहते हैं उसको, बैम्बू का पंखा होता है, बहुत आनंद देता है। हैंड फैन ऑफ बैम्बूज। सीलिंग लोहा का फैन नहीं, बैम्बूज का, ठंडा ठंडा लगता है। वी प्लेजर सेंसुअस। अमोना पैडी इन द जेठ मंथ अपील्स टू आवर आईज एंड स्मेल। ये अमोना पैडी जो है ना, जेठ मंथ में होता है क्या, वो आई देखने में भी अच्छा लगता है और खुशबू आता है धान से। खास करके बिहार में भी महीन का चावल जो है, खुशबू आता है। देखिए, लवली इज़ आवर विलेज इज़ नॉट अ सिंपल पोएम लाइक लाइफ इन आवर विलेज। दोनों कंपैरिजन कर रहे हैं, ये अलग पोएम है, ये अलग पोएम है। कहता है ये जो पोएम है लवली इज़ आवर रोज, जो कोर्स में है, वो सिंपल पोएम नहीं है। ये पोएम सिंपल है। देखिए, कोटेशन देते हैं, पेज 4 में हमारे हैं। देखिए क्या है सिंपल पोएम, क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। इन आवर विलेज व्हेन एल्डर्स आर अराउंड, बॉयज मस्ट नॉट लुक एट गर्ल्स एंड गर्ल्स मस्ट नॉट लुक एट बॉयज बिकॉज द एल्डर्स से दिस इज़ नॉट गुड। देखो उस मज़ेदार पोएम में क्या कहता है, हमारे गांव में जब बड़े बुजुर्ग अगर आसपास में रहते हैं, बॉयज़ मस्ट नॉट, तो लड़कों को लड़कियों को नहीं देखना है,
और गर्ल्स मस्ट नॉट लुक एट, लड़कियों को लड़कों को नहीं देखना है। काहे? बिकॉज बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये अच्छी बात नहीं है। तो ये है मार्टी मार्क्वेई, ये घाना की पोइट है, पोइट ऑफ घाना, वेस्ट अफ्रीका। तो यहाँ दे सकते हैं आप इसको। तो ठीक है, तो ये सिंपल पोएम है, लेकिन लवली इज अ विलेज हैज सम डिफ़िकल्ट आइडियाज़। लेकिन इस पोएम में जो हमारे कभी कोर्स में है वो कुछ कठिन है। ये तो बहुत सिंपल है, कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत कठिन है। इसमें देखिए क्या होता है, कहाँ कहाँ का एग्जाम्पल दीजिए। ये है हैव यू मेजर्ड द वेव लेंथ ऑफ द काइट। अब बताइए क्या कहना चाहता, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। मदर्स विंग, अब बताइए और कंफ्यूज कर रहा है। तो ये सब डिफ़िकल्ट पोएम है, हमारे जो कोर्स में है ये डिफ़िकल्ट पोएम है। ये पोएम सिंपल है, कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, दोनों गांव पर ही है। तो ये है गांव पर सिंपल पोएम, ये डिफ़िकल्ट पोएम, कॉन्ट्रास्ट है, डिफिकल्ट डिफरेंट कंपैरिजन है। अजीत बरुआ हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टी.एस. एलियट एंड इज द वेस्ट। तो इसमें काहे कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस कवि पर बरुआ को, अजीत बरुआ साहब को ये टी.एस. एलियट का असर पड़ा है, और टी.एस. एलियट भी थोड़ा डिफ़िकल्ट पोएम लिखते हैं। अब हमारे पेज 5 पर आ रहे हैं, पेज 4 पेज 5। अब देखिए, अजीत बरुआ लाइक टी.एस. एलियट लाइक्स ट्रेडिशन, फॉलोअर है तो परंपरा को वो लोग विश्वास करते हैं, दोनों, अजीत बरुआ भी टी.एस. एलियट भी। इन लवली इज आवर विलेज बरुआ मेंशंस मेटालिक पिक्चर ऑफ आवर हाउस गिवन इन माय मदर्स डाउरी। तो ये पीतल का घैला होता है, और उसको क्या कहते हैं, उसको शादी के वक्त उसको प्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो ये परंपरा है, तो बरुआ चाहते हैं कि ये परंपरा जो है, ट्रेडिशन है, नहीं टूटे। यू वॉन्ट द ट्रेडिशन शुड कंटिन्यू, परंपरा को निभाना चाहते हैं। कौन? टी.एस. एलियट भी और बरुआ भी। तो देखिए अब क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द पोएम इज दैट अजीत बरुआ डज नॉट वॉन्ट दैट द ट्रेडिशन एंड ब्यूटी ऑफ असम शुड बी डिस्ट्रॉय। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात पोएम में ही है। इस कविता में कवि क्या चाहता है, जो ट्रेडिशन है असम का, जो वहाँ की ब्यूटी है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, खराब नहीं हो जाए। द सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज आर, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज का सिंबल क्या है? गैलपिंग ऑफ हॉर्सेस एंड शार्पन्ड सॉर्ड। तो गैलपिंग हॉर्सेस, बड़ा बड़ा घोड़ा कौन रखता है? मिलिट्री में रखता है, पुलिस में रखता है, लड़ाई में रखता है, प्राय गैलपिंग हॉर्सेस। इससे क्या कहता है, हम असम का कल्चर, ब्यूटी, सुंदरता डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए। ये सिंबल है डिस्ट्रक्शन का, वॉर का है। वॉर में, लड़ाई में घोड़ा लोग यूज़ करते हैं। एंड शार्पन्ड सॉर्ड, देखिए तलवार, एकदम धार वाला शार्प। ये सब वॉर का सिंबल है। तो अजीत बरुआ चाहते हैं ये सब चीज़ नहीं, डिस्ट्रक्शन नहीं हो, असम सुंदर रहे, पीसफुल रहे। द टू इमेजेस इंडिकेट वॉर, किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन। ये दोनों इमेज किसका है? वॉर का है, किलिंग, मार काट, डिस्ट्रक्शन का है। अब हमारे पेज 6, ये लास्ट पेज है। अच्छा डिफ़िकल्ट पोएम है, लेकिन अब लिखने से सब आसान हो जाता है। अब देखिए लास्ट पेज है। लेट अस कंसिडर द स्टाइल ऑफ लवली इज आवर विलेज। तो आंसर में दो चीज़ें, कंटेंट, उसका मीनिंग क्या है, सेंट्रल आइडिया, और स्टाइल कैसे कहा गया है। तो हम लोग मीनिंग तो समझा दिए, कंपैरिजन भी दे दिए। अब इसको क्या करना है, स्टाइल देखना है। देयर इज अ यूज ऑफ एलिट्रेशन इन, एलिट्रेशन बहुत अच्छा है, ब्लैडर बर्स्ट इन द बेली ऑफ द बाहु फिश, बी 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 बी, ब्लैडर बर्स्ट इन द बेली ऑफ द बाहु फिश। तो इसमें एलिट्रेशन हो जाता है, क्या कहते हैं, इससे म्यूजिक भी हो जाता है, यहाँ जोड़ सकते हैं, दिस एड्स म्यूजिक टू द पोएम। अब देखिए और क्या आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, द पोएम यूजेस फ्री वर्स। अब फ्री वर्स क्या समझाइए? दिस मीन्स दैट नो पर्टिकुलर राइम स्कीम और रिदम इज फॉलोड। कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं होता है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जिल हिल, वो राइम स्कीम नहीं है। सम ऑफ द लाइन्स बिगिन विथ स्मॉल लेटर्स। उस कविता जो कोटेशन दिए हैं देखिएगा, कुछ लाइन ना स्मॉल लेटर से शुरू होता है। जनरली हर पोएम का पुराना ट्रेडिशन क्या है, पोएम का नया लाइन ना बड़ी से शुरू होता है, लेकिन ये मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न पोएट लोग क्या करते हैं, बिगिनिंग का लाइन भी छोटी से कर देते हैं। दिस इज द स्टाइल ऑफ सम पोस्ट मॉडर्न पोएट्स हु कम आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो होता है ना, पोस्ट मॉडर्न एज हो जाता है, एटम बॉम्ब फटा, पोस्ट मॉडर्न एज शुरू हो जाता है, मॉडर्न से भी मॉडर्न। ठीक है, अब लास्ट में कंक्लूजन दीजिए। टू कंक्लूड, अजीत बरुआ इज rightly considered the first modern Assamese poet। तो असमीज पोइट में इसको पहला पोइट माना जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।